नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट की चर्चा के एपिसोड में, जहां पर कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म किया और आने वाले समय में वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है और मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि आपको अपने रडार में रखने चाहिए, और ताकि जब भी उनमें कोई कंफर्मेशन आता है ब्रेकआउट का तो आप उसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और साथ ही में डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा। चलिए देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं चार्ट्स पर दोस्तों। आइए तो दोस्तों, ये हमने खोला हुआ है यहाँ पे निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हमने मंथली टाइम फ्रेम पे लिया हुआ है, और मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें मार्केट में तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि मंथली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है इस महीने की अभी भी डोजी है, थोड़ी सी साइडवेज है, ज्यादा मूव आया नहीं है। 0.84%, लेस देन 1% का मूव है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, और अभी भी वो इसके हाई को जस्ट जो कि 526 पे था और अभी मार्केट 513 पर, तो ये इसका हाई का अभी के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं मिली है जो कि प्रीवियस मंथ का हाई था दोस्तों। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट साइडवेज में इन टर्म्स ऑफ मंथली लग रही है। आइए देखते हैं वीकली में किस तरीके का बिहेवियर है निफ्टी का। तो निफ्टी में हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है दोस्तों, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि पिछले वीक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया उससे पहले वाले वीक में, और अभी भी मार्केट ने डोजी बनाया है, और ये डोजी थोड़ा खतरनाक है क्योंकि ये टॉप पे बना है। ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के बाद एक डोजी बना, और डोजी बनने के बाद इसका हाई अभी तक हमारा यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट को। अगर अपना मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड कंटिन्यू रखना है तो मार्केट को इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और अगर बेयरिश साइड में जाना है तो मार्केट यहाँ पर आके रीटेस्ट करके वापस से ऊपर जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या आते हैं नीचे अगर मैं देखूं तो, अगर मार्केट के लेवल, तो यहाँ पर पहला लेवल दोस्तों ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, यानी कि 22,300 का, और उसके बाद जो है 21,900 का, और 21,900 के बाद 21,700 का। और ऊपर की साइड में अगर देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब जो बचा हुआ है वो है 21,600 का। तो 21,500 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है दोस्तों। फिर आते हैं हम डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये जो 5 दिन बने इसमें एक रेंज में ही यहाँ पे कारोबार किया। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो अंत में थोड़ा नीचे आके ही बंद हुई, और लास्ट डे भी मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आके बहुत ही स्लाइटली 0.95 आकर नीचे बंद हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का 22,300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट जो है हमेशा लास्ट वीक ट्रेड करती रही। तो 22,300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल, और रेजिस्टेंस जो है अब हमारे पास दो है, यानी कि पहला तो है 21,600, और उसके बाद जो है 21,600 को जैसे ही क्रॉस करके अप साइड में अपना मूवमेंट कर सकती है। तो डेली लेवल पर सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करना होगा 21,500 को, 22,500 को, उसके बाद 22,300 को, और 22,300 के बाद हम पे सीधा का सीधा लेवल जो आता है 22,000 और 21,900 का लेवल आता है दोस्तों। आइए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी में अगर आप याद करें हमने एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ किया था। सबसे पहले हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर देखिए इस मंथ जो है अभी भी ये अपने टॉप पर, यानी कि जहां पे उसका लास्ट टाइम हाई बना था उस पर आकर अटक गया है। उस पर आकर यहाँ पर मार्केट मेरा अटक गया है। आइए और अब देखिए इस जब तक ये वाला जो इसका हाई था, यानी कि प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ, यानी कि दिसंबर में जो इसका हाई था वो था 48,600। उसके बाद जो हाई बना वो थोड़ा नीचे बना 48,400। 48,400 के ऊपर एक क्लोजर देने के लिए सफल रहा, और जैसे ही ये 48,600 का जो लेवल है जैसे ही ये क्रॉस करके अपनी क्लोजिंग देगा तो मार्केट मेरी बुरी साइड में हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ आरएसआई ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। आइए अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। तो वीकली पे अगर आप देखें इसमें ये वाली जो मैं ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूं और इसको भी एक्सटेंड कर दूं जो कि हमने पहले ड्रॉ की थी लास्ट वीक में,
इसको उसने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी जो ब्रेकआउट आया है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया है, तो यहां पर मोमेंटम जारी रखना चाहिए अंटिल अनलेस ये 48,600 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखा जाएगा। और 47,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो बियरिश में कन्वर्ट हो सकता है। इस वीक का मूवमेंट काफी अच्छा 3% का यहाँ पे मूवमेंट 1368 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में गेन होते हुए। अब हम चलते हैं इसके डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर अगर मैं एनालिसिस करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था इस वाले जोन में, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, अभी इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल को दिया है सपोर्ट। अब आप देखिए मैं जो कह रहा था डेली लेवल पर इसमें 47,700 और अपर लेवल पर वही हमारा जो प्रीवियस टाइम हाई था 48,600 के लेवल को उसको ऊपर क्लोजिंग देना हो सकता है। अभी जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट आकर उस पर सपोर्ट ले, यानी कि जो ये हमारा हायर लेवल बना हुआ था 48,100 का, 48,200 का, यहाँ पर भी 48,200 का, 48,200 से 300 के बीच में मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करे, यहाँ पे सीआईपी का सिनेरियो बने और यहाँ से वापस से बुल मार्केट में मार्केट चला जाए। तो आइए अब देखते हैं मिड कैप ने किस तरीके से परफॉर्म किया। मिड कैप ने भी देखिए यहां से अपना डाउनफॉल को शुरू किया था, फिर यहां से रिट्रेस किया, फिर यहां से, और अभी उसने अपना जो जहां से डाउनफॉल को शुरू किया था 49 को, वहां से अभी मार्केट ऊपर ही बंद हुआ है दोस्तों, मार्केट जो है ऊपर ही बंद हुआ है। देखिए आप स्मॉल कैप में भी सेम, अभी ये वाला जो लेवल है और ये वाला जो लेवल है जो उसका ऑल टाइम हाई था, यहां से लेकर यहां तक उसने रिट्रेस किया, फिर यहां से लेकर यहां तक वापस से आप देखिए पूरी की पूरी मार्केट जो है रिट्रेस हो गई है ये हमारी डेली चार्ट पर। आइए देखते हैं कुछ सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये सेक्टर अभी भी साइडवेज है, आरएसआई में भी और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी। मेटल में एक देखिए मैंने कहा था एक ब्रेकआउट आना है और वो 1 2 3 4 5 लास्ट वीक ये जो रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट ये उसने क्रॉस किया और मेटल सेक्टर काफी बूम पर है। तो अभी हमें मेटल सेक्टर में कुछ स्टॉक ढूंढ सकते हैं हम लोग। फिर हम देखते हैं आईटी अभी साइडवेज, कोई काम नहीं करना है इसमें। फिर हमें आता है फार्मा भी अभी साइडवेज है, देखिए उसका यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है उसका ब्रेकआउट अभी नहीं आ रहा है। सीएनएक्स फाइनेंस यहाँ पे देखिए ये भी अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लेवल पर बैठा हुआ है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं इसको, ये देखिए आप यहां से बार बार आता है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा इसके स्टॉक्स में भी बुलिश नहीं देखा जा सकता है। ये हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक छोटा सा लेवल जहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस। पीएसयू बैंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, देखिए उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर बंद हुआ, इसमें भी जैसे ये क्लोजर आएगा ऑल टाइम हाई का तो ये भी बूम पे चला जाएगा। फिर आते हैं रियल्टी में भी सेम है पीएसयू बैंक। तो जो 2-3 सेक्टर हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेशन करता हुआ ऑटो सेक्टर देखिए इसी रेंज में, और प्राइवेट बैंक में भी एक अच्छा मूवमेंट, यानी कि ये वाला जो हडल था मार्केट का ये उसने क्रॉस किया और अभी उसके पास ऑल टाइम हाई जाने की तरकीब लगती है। आइए ऑयल एंड गैस को देखिए, मार्केट में लोअर हाईज बनने शुरू हो गए हैं, आपके लिए इसको रडार पे रखना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए रिट्रेसमेंट होता हुआ और वापस से एक बुलिश कैंडल बनती हुई सीपीएसई इंडेक्स में। तो अभी जो मेरे को इस वीक के हिसाब से जो सेक्टर नजर आ रहे हैं जो फोकस में रखने चाहिए वो एक हमारा मेटल हो गया, पीएसयू बैंक हो गया और प्राइवेट बैंक हो गया। और ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में भी नजर आ रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश साइड में कन्वर्ट हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर प्राइवेट बैंक में यहाँ पर एक आया, फिर इस रेंज में गया, फिर यहाँ पर आया, फिर इस रेंज में गया, फिर गया, फिर गया, और इसमें कई दिनों बाद और कई हफ्तों बाद, इनफैक्ट अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो इसमें कई हफ्तों बाद दोस्तों ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ये देखिए आप यहां से ये कंसोलिडेट करके नीचे गिरा था और ये इसी रेंज में घूम रहा था जहां पे हमने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, और अभी इसमें एक ब्रेकआउट आया है जो कि काफी अच्छी कैंडल के साथ, तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। सेम यहां पर अगर मैं पीएसयू बैंक को भी देखूं तो पीएसयू बैंक भी दोस्तों यहां पर देखिए अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो यहां पर उसने सपोर्ट लिया और अपने लगातार 3 वीक से बुलिश, और यहां पर थोड़ा सा टिक कर टाइम करेक्शन दिखा सकता है लेकिन अभी भी बुलिश नजर आ रहा है। तो अभी हमें 2 सेक्टर हमने शॉर्टलिस्ट किए जिसमें कि हमें यहां पर ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे, मतलब उसी सेक्टर में क्योंकि बुलिश है वहां पे ब्रेकआउट के नजदीक है। इनफैक्ट
अगर मैं इसको देखूं, इसने तो अपना बुलिश जो अपना ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट था मेटल सेक्टर ने कर दिया है, और मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी के स्टॉक्स को ढूंढा जा सकता है जहां पे अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। हो सकता है कि वहां पर भी तेजी आनी शुरू हो जाए। तीसरा सेक्टर जो हमें समझ में आ रहा था दोस्तों, ये देखिए, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, रियलिटी सेक्टर। तो ये थे हमारे सेक्टर जिस पर क्या फोकस कर सकते हैं आने वाले सप्ताह में। आइए अब देखते हैं किस तरह के स्टॉक। अभी देखिए हमने ब्रेकआउट स्टॉक निकाले मंथली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अभी पीएसयू बैंक हमने देखा कि बुलिश है, हमने देखा भी चार्ट्स में। और ये देखिए यहां पर बैंक ऑफ इंडिया करके एक मेरा स्टॉक है, बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे यहां पर कि किस तरीके से यहां पर अगर ये वाला मेरा जो लेवल है जो कि मैंने येलो लाइन पे ड्रॉ किया हुआ है 157, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप इसके ब्रेकआउट को कंफर्मेशन मान सकते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट लेवल है वो है 184, फिर उसके बाद देखे जा सकते हैं 201, और फिर इसमें ये अपनी दौड़ को अपने ऑल टाइम हाई की तरफ कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। तो ये था पहला स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आप अपनी रडार में रख सकते हैं। ये इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप देखें तो पहला ब्रेकआउट जो आया था वो यहां पर आया था, उसके नीचे कभी नहीं गया। अभी दूसरा लेवल यहां आया है। क्योंकि हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसमें अपनी पोजीशन को बनाते हैं तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म नजरिए से ही पोजीशन को बनाना है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है। तो इसमें एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसी के बाद इसमें अपनी कोई पोजीशन को बनाइएगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर भी काफी देर कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो पहला लेवल ये तो अचीव करेगा ही करेगा, और फिर ये भी कर सकता है। अब आइए देखते हैं इसी पैटर्न पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए पहला ब्रेकआउट इसने यहां दिया था 93 पर, और अपना पहला लेवल अचीव कर लिया है उसने 164। अब जैसे ये वाला ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा दोस्तों, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल देगा, और इसमें जो पोटेंशियल नजर आता है वो काफी अच्छा नजर आता है। और इसमें भी क्योंकि हम मंथली चार्ट पर सारे टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं, तो इसमें काफी समय लग सकता है दोस्तों। तो आपको अपनी पोजीशन शांति से होल्ड करके रखनी पड़ेगी, और इसमें स्टॉप लॉस को रखते हुए आपको इसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन कोई भी पोजीशन बनाने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तीसरा स्टॉक भी हमारा पीएसयू सेक्टर से ही है, जिसमें अभी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हुआ नहीं है। यहां पर हुआ था, फिर ये वापस आ गया, फिर यहां पर थोड़ा नीचे रहा, और अभी फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। जैसे ये कंफर्मेशन आएगा सेम स्ट्रेटेजी हम इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। और इसका भी जो ऑल टाइम हाई है दोस्तों वो 110 के आसपास है, और अभी ये स्टॉक 50% डिस्काउंट पे उस लेवल को कंपैरिजन करूं तो चल रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर काफी महीनों से जो स्टॉक था वो साइडवेज था, यहाँ पर एक करेक्शन आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो आप इसमें भी जा सकते हैं। अब आते हैं एक रियलिटी सेक्टर। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक को पहले इस लेवल पर, बोला था ये लेवल आ जाएगा, तो ये लेवल ऑलरेडी हम उसके करीब बैठे हुए हैं दोस्तों। और ये इसका जो लेवल है जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ये इसका ऑल टाइम हाई है जो कि 2007 में लगा था। 2007 के बाद अब इसमें जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, तो यानी कि इस लाइन के ऊपर अगर वो क्लोजिंग मिलती है हमें, तो उसके बाद हम इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो भी हम चार्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो जो चार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपके लिए एक स्टॉक, यहाँ पे हमने 4 स्टॉक डिस्कस किए, तीनों में अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हमें अपनी रडार में रखना है। और जैसे इसमें कंफर्मेशन आएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उसमें अपनी पोजीशन को बनाएं, अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उसको बोलता है या आपकी उसमें अपनी एनालिसिस होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीक का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीक फिर आएंगे और आपसे मिलेंगे कुछ नए स्टॉक्स के साथ और मार्केट की पोजीशंस के साथ, क्या डिफरेंट लेवल्स हैं। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे को लाइक करते हैं, हमारी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।